नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कपिला है। मैं इंचार्ज मलोया डिस्पेंसरी हूँ। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन लग रही है, हमारे यहाँ ओपीडी है, हमारे यहाँ एक गायनी वार्ड है। यहाँ अब जैसे ये डिस्पेंसरी स्टार्ट हुई है तो धीरे-धीरे यहाँ हमारा एक हॉस्पिटल 30 बेडेड हॉस्पिटल और भी बहुत चीज़ें खुलेंगी। ये बेसिकली जो मलोया जो 4 मंजिली है, ये उनके लिए ये डिस्पेंसरी बनाई गई है। अभिषेक जी, जो आपको 15 अगस्त अभी बीती है उसमें आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और एजी ऑफिस द्वारा सम्मानित किया गया था, तो उसमें जो आपकी विशेष सेवाएं रही हैं उनके लिए वो क्या थी वो बताएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें 15 अगस्त पे एमसी का अवार्ड मिला था और एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एजी हरियाणा, अकाउंटेंट जनरल हरियाणा में इनवाइट किया गया था। ये मेरी अचीवमेंट्स के लिए था जो हम फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में करते आए हैं लोगों के लिए। हमने शुरुआत की थी कोविड ड्यूटी से, उसके बाद वैक्सीनेशन कैंप्स लगवाए, उसके बाद हमने लोगों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किए, फिर उसके बाद हमने उनको लोगों को फ्री मेडिकेशन प्रोवाइड की। जो लोग बहुत दिक्कत में थे, बहुत दूर दूर से पेशेंट आते थे, सोलन से आ रहा है, कोई देहरादून से आ रहा है, कोई पानीपत से आ रहा है, कोई दिल्ली से, बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं जिनको कोविड बेड्स नहीं मिल रहे थे, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जिनको मेडिसिन नहीं मिल रही थी। तो कुछ हमारे एनजीओज़ थे और कुछ हमारे हॉस्पिटल्स थे जिन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने जो अपने सेंटर्स खोले हुए थे उस पर बेड्स की अवेल किया लोगों को। उन्होंने फ्री ऑक्सीजन पोर्टेबल सिलेंडर्स होते थे वो उनको प्रोवाइड किए ताकि फॉर द टाइम बीइंग उनको उससे आराम मिल जाए। ये मलोया में जो डिस्पेंसरी बनाई गई है, यहाँ पे भी अब आपको एक इंचार्ज बनाया गया है जिसमें हर तरह का मरीज आपको देखने को मिलता है। कोविड को अगर देखें तो अभी इंजेक्शन के बाद लगने के आज भी इंजेक्शन लगते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ा है यहाँ ये ऐसी जगह है जो बहुत आप लगा सकते हो पॉपुलेटेड है, ठीक है। ये इनके 4 मंजिली हैं मलोया में, ठीक है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आके रहने लगे जिनको मकान मिले हैं यहाँ पे। तो इनको अभी अवेयरनेस कम है। जब मैं यहाँ आया था तो पेशेंट्स बहुत कम आते थे, लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। तो अब ये जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। 150 की हमारी ओपीडी चल रही है, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कैंप्स चल रहे हैं, हमारा यहाँ एक गायनी वार्ड है। तो हम सारा धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। हमने देखा भी है कि जो कोविड के दौरान जिस तरह से आपने सेवाएं दी थी, आपने सिलेंडर्स वगैरह प्रोवाइड किए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, और वैक्सीनेशन के लिए जहाँ जगह नहीं मिल पा रही थी तभी आपने सेवाएं दी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसा था कि हमें रात को जैसे पूरे दिन सुबह 7 बजे फ़ोन शुरू हो जाते थे पेशेंट्स के। उस वक्त पेशेंट बहुत दिक्कत में थे क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स बंद थे, मदद नहीं थी कोई। लोग घर पे डर के बैठे थे कि हमें कोविड है। तो उन लोगों के फ़ोन सुनना, उनको कंसल्टेशन देना, उनको बताना कि आप ये कीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करना। जितने हमारे सेंटर्स थे जो कि लोगों ने, एनजीओज़ ने खोले हुए थे, जो कि हॉस्पिटल्स ने खोले हुए थे, उसमें लोगों को बताना कि ये आप यहाँ अपने पेशेंट को लेके जा सकते हैं। उनको ये होता था कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो सेकंड वेव आई थी उसमें ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो गई थी, ठीक है। तो उसमें हमने पोर्टेबल सिलेंडर्स दिए ताकि लोगों को फॉर द टाइम भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिले। उनको मेडिकेशन नहीं मिल रही थी, मेडिकेशन की बहुत कमी आ गई थी, तो हमने उनको वो भी प्रोवाइड की। मेडिसिन के बारे में अगर बात करें तो कोविड लगने से मतलब कई लोग बड़े डरते भी हैं इस चीज़ से कि हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसके लिए जो मेडिसिन होती हैं तो उसके बारे में बताएंगे कि इंजेक्शन लगाने के बाद जो पर्सन है उसको क्या करना चाहिए। वो बेसिकली एक लाइफ सेविंग ड्रग थी उस वक्त, ठीक है। तो वो बहुत लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत थी, तो बहुत लोगों को उसकी अब कमी आने की वजह से, ठीक है, वो किसी भी रीज़न से उसकी कमी आई तो उस वक्त लोगों को बहुत चाहिए थी वो मेडिसिन्स। तो अब ऐसा था कि कई इंस्टीट्यूट्स में वो अवेलेबल ही नहीं थी और कईयों के पास जो था उनको सप्लाई नहीं आ रही थी, या कोविड की वजह से आप कह सकते हैं बॉर्डर सील्स थे या कुछ भी था। बट उस वक्त लोगों ने बहुत सफ़र किया। तो उस टाइम हमारा इतना हम जितना अपनी तरफ से कर सकते थे हमने किया ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब आप जैसे वैक्सीनेशन के इंचार्ज भी रह चुके हैं और आज भी अपना कार्य कर रहे हैं, तो जो अब लोगों के लिए कोई मैसेज वैक्सीनेशन को लेकर NT24 न्यूज़ चैनल की तरफ से इनके माध्यम से सबको यही कहना चाहता हूँ कि अपने घर रहिए, सेफ़ रहिए, मास्क पा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। अपनी सेहत अपने हाथ में है, तो अपने आप को सेफ़ रखिए, अपनी फैमिलीज़ को सेफ़ रखिए और सबको सेफ़ रखिए। Thank you for watching NT24 News, the national Tele 24 News.